रामायण के अनमोल विचार। उन बादलों की गर्जन जो पहले ही अपना सारा पानी खत्म कर चुके हों, कोई वर्षा उत्पन्न नहीं करती, लेकिन जो वास्तव में वीर होते हैं वो विकार में गर्जना नहीं करते। वे अपनी वीरता मैदान में दिखाते हैं। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वो व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है, हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, उत्साह में बड़ी शक्ति है, उत्साह से अधिक और कोई शक्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उत्साही व्यक्ति प्राप्त ना कर सके। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना अनंत और प्रशंसा का मार्ग है। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। गलती करना मानव का स्वभाव है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। क्रोध वो शत्रु है जो व्यक्ति का जीवन खत्म कर देता है। क्रोध मित्र के चेहरे वाला शत्रु है। क्रोध एक तेज धार तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते, अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। चंद्रमा हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं कभी भी अपने पिता के दिए वचन को नहीं तोड़ सकता। दूसरों की संपत्ति को चोरी करना, किसी अन्य की पत्नी की लालसा करना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर शक करना, ये तीनों व्यक्ति को विनाश तक ले जाते हैं। जो क्रोधित है वो इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने की अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। उदास, निराश, हतोत्साहित न होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का आधार है। हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसको प्राप्त करना कठिन है। कहने का अर्थ है प्रशंसा और दुख किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार प्रशंसा ही बनी रहे। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। उदास, दुखी ना होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता। सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठे वचन नहीं देते। दिए हुए वचन का पालन करना ही उनकी महानता का चिन्ह होता है। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। ऐसे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। पतिव्रता स्त्री का आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका भी नाश करते हैं जिनके कारण बस वो आँखों से बाहर निकले। वीर बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है। अगर उत्साह का साथ ना छोड़ा जाए, उस सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारों, धाराओं, भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं और भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। बड़े कहते हैं कि विद्वानों, बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। अच्छे लोगों की संगति, स्नेह, बुरे से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। ऐसा
जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वो आपका गुरु, पिता, उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उससे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। संतोष नंदन वन है, शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए सर्व करो। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय ना तो सुनाई देती है और ना ही भाती है। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी मन में क्रोध उपज जाता है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जो यौवन भिन्न से भिन्न भविष्य तथा पालिका जैसे गुणों से प्रोज्वल है, वही यौवन सुंदर है। उत्साहहीन, निर्बल, वो दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अतः धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। केवल डरपोक और कमजोर चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी भाग्य पर नहीं निर्भर करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।